हमारे वृंदावन के एक महान रसिक हुए हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के। उन्होंने एक अपनी वाणी में एक छंद लिखा है, उसमें पृथु जी का स्मरण किया। वे कहते हैं कि ऐसा परिवेश हमें मिल जाए, ऐसे संबंधी हमें मिल जाए तो भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। भगवत ऋषि जी कहते हैं वो भव सागर से पार उतर जाएगा और चिदानंद रस, जो भगवत रस है वही चिदानंद रस है, उसमें झिले, झिले माने निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसे निकटवर्ती संबंधी हमें मिले, बहुत बढ़िया छंद है। वे कहते तात ऋषभ सो होए, हमको पिता मिले तो ऋषभ देव जी के जैसा मिले, जिन्होंने अपनी संतान को कहा नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते बिडभजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र कायिन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वैराग्य का उपदेश किया, भजन का उपदेश किया, भागवत धर्म का उपदेश किया, प्रवृत्ति का नहीं निवृत्ति का उपदेश किया। पिता हो तो ऋषभदेव जी के जैसा हो, माता मिले तो मदालसा के जैसी मिले, मातु मंदालस जानो। ऐसी विलक्षण वह माता थी, कुवलयाश्व की धर्म पत्नी महासती मदालसा। जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो जीव मेरे गर्भ में आएगा उसे किसी भी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और इतने विलक्षण संस्कार देती थी वो अपने बालकों को कि 5-7 वर्ष के होते होते तो वो गृह त्याग करके जंगल में चले जाते और बस महात्मा हो जाते, विरक्त हो जाते, लौट के घर में ही नहीं आते, मोक्ष के मार्ग का आश्रय ले लेते। बच्चे रोते हैं तो माताएं लोरी गाती ना, वो लोरी गाती थी। मार्कंडेय पुराण में ये मदालसा के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। बालक रो रहा है तो कहती शुद्धोसी बुद्धोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो। कस्य हेतो रोदिसी, वत्स किस लिए रो रहे हो? तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा का अंश हो, माया से तुम्हारा कभी कोई संपर्क रहा ही नहीं। ये जो देह है ये पंच तत्व का है, ये माया है, ये तुम नहीं हो। न तो तुम देह हो न ये देह तुम्हारा है। तो नैवास्य तुम इसके नहीं और ये तुम्हारा नहीं, तो तुम रोना रोना क्यों?
ये तो वो लोरी गाती थी इस तरह की, तो कई श्लोक हैं। तो माता मिले तो मदालसा की जैसी मिले। और भ्राता विदुर दयाल, भैया मिले तो विदुर जी के जैसा मिले। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के तिरस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। भागवत जी में तो थोड़ा तिरस्कार है, महाभारत को देखो उठाकर। विदुर जी सही बात, न्याय की बात कहे बिना मानते नहीं, और ऐसा सुनने वाला भी मुश्किल है। एक नंबर श्रोता है धृतराष्ट्र, पर उसके श्रवण में बात इतनी ही है, वो सुनता खूब है, मानता बिल्कुल नहीं। इसलिए श्रोता तो बनो पर धृतराष्ट्र मत बनो। इतना अधिक सुनने वाला व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि महात्मा जाए फिर कुछ ना कुछ पूछ देना, सुनना। तमाम आख्यान उसके भरे पड़े हैं पूरे महाभारत में। सुनता किसी की, सुनता सबकी, मानता किसी की नहीं। मानता है शकुनी की, दुर्योधन की, ये लोग जो समझा देते वो मानता है। और विदुर जी भी ऐसे विलक्षण महात्मा को, वो जैसे कहते ना बैलों को नौन देना, जबरदस्ती पीछे पड़ के सुनाते हैं। बैलों को जैसे नमक दिया जाता है पोला बांस डाल के, ऐसे वो भी महाराज चैन नहीं लेने देते उसको, धृतराष्ट्र को। जब देखो तब वहीं बैठे कुछ ना कुछ, वो अंधा आदमी कुछ ना कुछ पूछे। और विदुर जी महाराज तो साक्षात धर्मावतार हैं। तो विदुर जी की न्यायोचित बातों को सुन करके इतना रुष्ट हो गए धृतराष्ट्र कि विदुर जी को बहुत जोर से फटकारा, और उन्होंने कहा कि तू बहुत दुष्ट है। अब तू मेरे स्नेह का पात्र भी नहीं, मेरी दया का पात्र भी नहीं। संबंध में तू मेरा भाई लगता है, लेकिन अब हमारा तेरे प्रति स्नेह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि तू फूटी आंख भी हमारे पुत्रों को नहीं देखना चाहता है। शत्रुओं का पक्ष लेता है, पांडवों का पक्ष लेता है। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब सोचो, धृतराष्ट्र को कहना चाहिए कि पांडव शत्रु हैं। बात केवल इतनी सी थी कि पांडवों का वनवास हो गया है, और विदुर जी ये कह रहे हैं कि महाराज, हाँ वो खुद पूछता है कि जो कुछ हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन अब विदुर बताओ क्या स्थिति है। बोले प्रजा में आपकी बड़ी निंदा हो रही है, बहुत कलंकित हो रहे हैं आप, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप राजा हैं, आप उनको बुलवा लीजिए। युधिष्ठिर सब प्रकार से बड़े हैं, उनको राजा बना दीजिए। दुर्योधन मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप अधिकार का प्रयोग कीजिए, उसको अनुशासित कीजिए, दंडित कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इसमें कोई उनका द्वेष तो नहीं था। बोले तू इसी समय निकल जा, मैं तेरा त्याग करता हूं, मुंह मत दिखाना। ये बात भागवत जी में नहीं है, महाभारत में। और विदुर जी प्रणाम करके, कैसे महात्मा विदुर, बस
इतनी कसर रहेगी, रावण ने लात मारी, धृतराष्ट्र ने लात नहीं मारी। नहीं तो विदुर जी भी कह देते तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, वो भी कह देते, लेकिन बस इतना काम नहीं किया उसने। और विदुर जी प्रणाम करके वहां से चले आए। उस समय पांडव काम वन में थे, काम्यक वन जिसको कहा गया, ब्रज का काम वन। तो विदुर जी काम वन में आ गए, पांडवों के पास आ गए। युधिष्ठिर ने अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि चाचा जी, इस विकट परिस्थिति में आप हस्तिनापुर में नहीं हैं, आप यहाँ आ गए, बड़े दुखी हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हारे पास आ गया। महाराज धृतराष्ट्र ने मेरा त्याग कर दिया, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। धन्य है युधिष्ठिर को। दूसरा कोई होता तो सोचता चलो इतना बड़ा बुद्धिमान नीतिज्ञ और हमारे काका, कम से कम एक पक्का तो हमारे पास आ गया, सोचना चाहिए था ना। अच्छा हुआ, अब और बदनामी होगी उनकी, हमारा पक्ष मजबूत हुआ। लेकिन श्री युधिष्ठिर ने कहा कि पिता के स्थान पर हम सब छोटे छोटे बालकों को आपका ही वात्सल्य प्राप्त हुआ। जैसे पक्षिणी अंडों का पोषण करती है, ऐसे ही आपने हम सबका पोषण किया है। और ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ वन में हमारे अभिभावक संरक्षक बनकर हमारे ऊपर कृपा करने पधारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हे काका जी, मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी, जो मेरे लिए मेरे पूज्य पिता पांडु से भी अधिक पूजनीय हैं, क्योंकि मेरे पिता के ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो आपके लिए भी वे पूजनीय हैं। उन्होंने कुछ भी कठोर बात कह दी तो आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वे बेचारे नेत्रहीन हैं, उनको सही बात समझाने वाला, कहने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप रहेंगे तो कम से कम कभी कोई बात उनकी समझ में आ गई, उन्होंने मान ली, तो क्षत्रियों का महाविनाश रुक जाएगा। ये धरती रक्त रंजित होने से बच जाएगी। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि आपको कोई अपने मन में दुख नहीं करना चाहिए। आपको महाराज के निकट, ताऊ जी के निकट ही आपको कृपा करके चले जाना चाहिए। और आग्रह पूर्वक श्री युधिष्ठिर ने उनको विदा किया। और धन्य है विदुर जी, वो भी आ गए, लौट के आ गए। आकर के उन्होंने कहा क्षमा कर दो भैया, मैं दुखी हो गया था। उन्होंने हृदय से लगा लिया, बोले हम भी तुम्हारे बिना हमारा टाइम पास नहीं होता था, हम भी बहुत दुखी थे, तुम क्यों चले गए यहाँ से? अरे क्यों चले गए भले आदमी, हम चले गए कि तुमने भगाया? ऐसा भोला बन गया, बोले तुम क्यों चले गए, हमें यही समझ में नहीं आया, तुम गए क्यों यहाँ से? तो स्वयं बहुत ध्यान से सुने, बात बड़ी बारीक है। धृतराष्ट्र ने ऐसा अपमान न किया होता विदुर जी का, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी भरी सभा में विदुर जी को अपमानित करने की। बच्चे अपने चाचा को उठपटांग तभी बोलते हैं जब उनका बाप अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करता है। ध्यान में आई बात, बहुत सावधान रहना चाहिए।
आप बच्चों को शिक्षा देंगे कि चाचा का सम्मान करो, तुम अपने भाई का आदर करते हो, भाई से प्रेम रखते हो? उसका उत्साह बढ़ गया और उसने भरी सभा में कहा, कएन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः। इस जिह्म कुटिल दासी पुत्र को इस सभा में किसने बुलाया? ये हमारी जूठन खाकर पुष्ट हुआ है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। वैसे तो ये प्राण दंड के योग्य है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई है, इस नाते से मारो तो मत। किंतु अब ये यहां रहने लायक नहीं, दरबार में नहीं। निर्वास्यताम आसु पुरात, पुरात आसु निर्वास्यताम, नगर से बाहर निकाल दो। कहना चाहिए राज दरबार से बाहर कर दो, सभा से बाहर कर दो। सभाता निस्सार्यताम ये कहना चाहिए, हस्तिनापुरता निस्सार्यताम। उस समय धृतराष्ट्र को एक बार भी कहना चाहिए था कि अरे भाई तू किसको कह रहा है, वो क्या कह रहा है, किन लोगों के सामने कह रहा है, मेरी भी नेक भी मर्यादा नहीं रखता। एक बार भी कहते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र। भीतर गुरगुरा रहा था, कह रहा था कि हाँ अब क्या करे, बच्चा ही तो है, बोलता है, ये भी तो पीछे ही पड़े रहते हैं, ये और कह रहा था। दुर्योधन बच्चा है। और उन विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त का परम कल्याण किया, उनको जबरदस्ती घर से निकाल करके ले गए। और यदि धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता तो न जाने कितने युगों तक उसको नरक में पड़ा रहना पड़ता। ऐसे कर्म थे उसके। महाभारत युद्ध की जड़ क्या है? व्यास जी के अनुसार मूल पारायण जो जिन्होंने किया होगा महाभारत का उन्हें पता हो। धृतराष्ट्रो मनीषी अमनीषी, अमनीषी धृतराष्ट्र को मूल माना महाभारत युद्ध का व्यास जी ने। दुर्योधन ये सब जो है ना अवान्तर कारण है। मुख्य कारण है विनाश का धृतराष्ट्र। कितनी निकृष्टता है कि धृतराष्ट्र के संज्ञान में ही, उसके द्वारा ही समझो, वारणावत में अपने भाई पांडु की पत्नी कुंती को पांचों पांडवों के सहित जलाकर खाक कर देने का षड्यंत्र रचा गया। आप सोचो कितना बड़ा पाप था। कुंती का क्या अपराध था, पांडवों का क्या अपराध था।
उसके पहले भीमसेन को विष दिया गया। क्या न्याय किया धृतराष्ट्र ने? इसलिए ऐसा धृतराष्ट्र और ऐसे धृतराष्ट्र जिसकी ऐसी मोहग्रस्त बुद्धि, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ऐसे मोहग्रस्त धृतराष्ट्र को परम दयालु विदुर जी महाराज हाथ पकड़ के खींच के ले आए। और संत कृपा करते हैं तो लंबे समय की भी अपेक्षा नहीं, 3 दिन में धृतराष्ट्र का कल्याण हो। वन में जाने के बाद तीसरे दिन तो ऐसा ज्ञान हो गया, उनको दावाग्नि लगी, फिर उनको देह का भान ही नहीं रहा, शरीर जल रहा है, जंगल जल, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हो, मुक्त हो गया, धृतराष्ट्र मुक्त हो गए। ये है संत कृपा। इसलिए भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो, अब मित्र हो तो कैसा हो? बोले प्रहलाद जी के जैसा। मित्र प्रहलाद ही मानो, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो। प्रहलाद जी का मित्रों को दिया गया उपदेश तो अभी चल ही रहा है, आप रोज सुन ही रहे हैं उसको। पुत्र कपिल सो होए, पुत्र हो तो कैसा हो? बोलो कपिल देव जी के जैसा हो, माता को उपदेश दिया। अब पत्नी हो तो कैसी हो? भगवत ऋषि जी कहते योषिता द्रुपद दुलारी, द्रौपदी जैसी पत्नी हो जिसने अपने पतियों को भगवान की भक्ति का उपदेश किया। श्री कृष्ण कहूं गए, पांडव भगवान के भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें, पर उन्हें विशेष भक्त बनाने का श्रेय द्रौपदी को है। बड़ा भक्त कौन? जिसका विश्वास बड़ा, वो बड़ा भक्त है। द्रौपदी का जैसा विश्वास है वैसा विश्वास सब में संभव नहीं है। और विश्वास ही भक्ति माने विश्वास, विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। कौरवों ने चातुर्मास्य व्रत में कपट पूर्वक महर्षि दुर्वासा की सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर लिया और कामवन में थे, पांडव भेज दिया। बोले देखो महाराज, वो भी बेचारे पूजा पाठ बहुत करते हैं, अपना सब अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, खा पी लें, सब काम उनका अग्निहोत्र आदि हो जाए, फिर आप जाना वहाँ, जैसे हम लोगों को कृतार्थ किया है 10,000 शिष्यों के सहित, ऐसे ही उनको भी कृतार्थ कर देना। वो जानता था कि द्रौपदी के भोजन कर लेने, पांडवों के भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी भोजन करती है, और द्रौपदी भोजन करके जब सूर्य नारायण के द्वारा दिए गए अक्षय पात्र को मांज करके अमनिया करके रख देती है, फिर उस पात्र में उस दिन वैसी सामर्थ्य नहीं आती कि उसमें कोई अन्न की वृद्धि हो सके। ये भूखे प्यासे जाएंगे, नहीं मिलेगा कुछ तो श्राप दे देंगे। और युधिष्ठिर, उनका स्वभाव है, आते ही कहेंगे महाराज प्रसाद पाओ, न्योता वो देंगे जरूर। ये षड्यंत्र करके भेजा था और ऐसा ही हुआ। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के सहित वहां पहुंचे और युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम किया, भोजन के लिए प्रार्थना की। बोले हम मध्याह्न संध्या करके अभी तुरंत आते हैं, यमुना स्नान में, यमुना जी में संध्या करके आते हैं, और आप तैयारी करो। न्योता स्वीकार है।
भूखे तो है ही, और मध्याह्न संध्या करके आते। वो तो चले गए मध्याह्न संध्या को। युधिष्ठिर जी, इससे सिद्ध होता है, गोपाल जी, इससे सिद्ध होता है कि जमुना जी पूरे ब्रज में ही थी। कामवन में भी जमुना जी का प्रवाह था, और यहाँ जमनाम तो गाम तो है ही है। जमनाम तो यहाँ है कि जमुना जी आमती आई थे, गाम को नाम पर हो जमनाम तो। और भागवत जी को उठा के देखो तो गिरिराज जी के निकट यमुना जी का वर्णन है। इस दृष्टि से ध्रुव परासरा भीष्ट दे, जो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में कहा है, ध्रुव परासरा भीष्ट दे यमुना जी को कहा है। तो ध्रुव जी को ब्रज में, यमुना जी के तट पर ब्रज में ही मधुबन में भगवत साक्षात्कार होता है। तो पराशर ऋषि को इसी परासौली में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की पुत्र रूप से प्राप्ति होती है, वल्लभाचार्य जी के अनुसार। क्योंकि महर्षि पराशर की तपस्थली है परासौली गांव। और व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो एक धारा जमुना जी को गई, और एक धारा गिरिराज जी होके वृंदावन को चली गई, एक धारा उधर होके गई होगी, एक धारा इधर होके निकल के गई होगी। तो बीच का द्वीप बना कि नहीं बना? व्यास जी का जन्म यहाँ हुआ। इस प्रकार का विचार किया जाए। हम ये नहीं करें कि कालपी में जो मान्यता है वहाँ नहीं व्यास जी को, वहाँ भी जन्म हुआ। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के यमुनाष्टक के प्रमाण के अनुसार ध्रुव जी को सिद्धि लाभ यहाँ मिला। तो महर्षि पराशर को यमुना जी में सिद्धि लाभ मिला, वो यही स्थल है। इसलिए रश्मि भाई के मन में एक विचार उठा था कि यहाँ व्यास जी की भी मूर्ति स्थापित हो, जिसमें कम से कम लोगों को पता चले कि यहाँ भगवान व्यास की प्राकट्य स्थली है। और भागवत के उपासकों के लिए तो ये बहुत ऊंची बात होगी, गौरव की बात होगी। और परासौली गांव के लिए तो क्या कहना, ये परम गौरव की बात होगी। ध्रुव पराशरा भीष्ट दे। और हम तो कहेंगे कि ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, इस पंक्ति का बहुत विस्तृत व्याख्यान, शोधपूर्ण व्याख्यान होना चाहिए। और प्राचीन प्रमाण भी खोजने का प्रयास करना चाहिए। ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको भी खोजने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा होता है तो बहुत ब्रज के लिए बहुत अच्छी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे भ्राता विदुर दयाल जी की तो द्रुपद योषिता द्रुपद दुलारी, ये कह रहे थे। तो हम ये बात, इस बात पर बात आ गई कि काम्यक वन में यमुना में संध्या करने वो जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि वहां भी यमुना जी की धारा रही होगी। ऐसे ऐसे घूम घूम के यमुना जी आई होंगी, क्योंकि भगवान की लीला की स्थलियां, उनमें ये सब यमुना जी से आवेष्टित हैं। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा तैयारी करो। कहा काय बात की तैयारी? उन्हें न्योता दिया। बोली न्योता दिया तो आप जानो, मैंने तो बटलोई धो मांझ के रख दी। आप लोगों के प्रसाद पाने के बाद मैंने पा लिया, उसको मांझ के रख दिया। अब आज तो उसमें कुछ प्रकट नहीं होगा। सूर्य नारायण ने जो अक्षय पात्र दिया उसमें आज कुछ नहीं प्रकट होगा। युधिष्ठिर ने कहा रे तो बहुत बड़ी भूल होगी, अब क्या होगा? एक दो मूर्ति का तो चलो कहीं से व्यवस्था हो जाती, 10,000 की व्यवस्था कहाँ से होगी?
और दुर्वासा जी महाराज, इनको तृप्त करना किसी के बस की बात नहीं। अपने पे आ जाए तो कौन तृप्त करे उनको, कितना खा जाए क्या ठिकाना। तो बोले युधिष्ठिर बोले भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां ले आओ, एक बड़ी चिता बनाओ। क्यों? बोले ब्राह्मण आएंगे, उनकी ऋषि आएंगे, उनके क्रोध की आग में जलने से अच्छा है इस प्राकृत अग्नि में जल जाना अच्छा है। ऐसे आज्ञाकारी भाई की अर्जुन और भीमसेन लकड़ियां लेने उठ खड़े हुए, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। द्रौपदी हंसने लगी, हे देवी, यहां तो प्राण संकट में है सबके, जीते जी सब जलना चाहते हैं, और इस विकट परिस्थिति में तुम्हारी हंसी, असमय की हंसी शोभा नहीं दे रही है, क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं? अरे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? बटलोई में सामर्थ्य नहीं है, श्री कृष्ण में सामर्थ्य नहीं है क्या? वो श्री कृष्ण सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। कृष्ण कहूं गए हैं, गमन कहां गए? वो तो सर्वत्र हैं, यहां भी विराजमान है श्री कृष्ण। आपने नहीं देखा? कौरवों की सभा में मेरी क्या हालत थी? आप लोग सिर नीचा करके बैठे थे, वस्त्रावतार लेकर उन्होंने हमारे शील की रक्षा की थी, हमारी मर्यादा की रक्षा की थी। उन श्री कृष्ण की याद इस संकट की घड़ी में आप लोगों को नहीं आ रही है? मुझे आप लोगों के इस बात को देख करके मुझे हंसी आ रही कि बताओ, मरने के लिए तैयार हैं, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हैं। आप भक्त हैं श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण पर आपको भरोसा नहीं। कैसे भक्त हैं? युधिष्ठिर के नेत्र भराए, देवी हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली है। बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण कहूं गए हैं, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वे परमात्मा हैं, व्यापक हैं, सच्चिदानंद हैं, कण कण में विद्यमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम बात सब एकदम सही है, अच्छी बिल्कुल पक्की बात, तुम्हारी बात में हमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन देवी, हमारे हृदय में वैसा प्रेम नहीं है कि मैं पुकारूं और श्री कृष्ण आ जाएं। ऐसा प्रेम तो श्री कृष्ण ने तुमको प्रदान किया है, तुम उन्हें पुकारो। कहा जो आज्ञा। और द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण को आंख में जल भर के पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। और आगे की कथा आप सबको मालूम। भगवान उस समय द्वारिका में थे। कहां द्वारिका है, कहां कामबन है। और द्वारिका में थे। और एक विशेष बात, द्वारिका में भी ठाकुर जी भोजन की थाली पर बैठे थे। आके रुक्मिणी जी ने बिठाया और बस थाली परोस दी। ठाकुर जी ने आचमन भी कर लिया था, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और वैसे करके ग्रास लेना चाहते थे। तब तक द्रौपदी ने बुलाया, ग्रास छू नहीं पाए भगवान। द्रौपदी की ऐसी आर्त पुकार कि ठाकुर जी ने आचमन वहां किया और बोले हम भूखे हैं, थारी की भूख सहन नहीं होती, सजी सजाई द्वारिका में थारी छोड़ के आए हैं, भूख लगी है भोजन कराओ। द्रौपदी हंसने लगी, बोले बड़े भूखे ही चले आए, हम तो भोजन कराने थोड़ी तुमको बुलाया है, न्योता थोड़ी देर दिया हमने तुमको, भोजन कराने के लिए बुलाया है, भोजन करने के लिए थोड़ी तुमको बुलाया। किसको भोजन कराना है? बोले 10,000 एक, 10,000 तो चेला हैं और एक गुरु जी हैं दुर्वासा जी को,
इतने लोगों को जिमाने के लिए बुलाया, आपको जीमने के लिए थोड़ी बुलाया। ठाकुर जी बोले, अरे कृष्णा, पहले हमें तो, मैं भूखा मरा जा रहा हूं, हमको तो खिला। आपको कहें कि इतने लोगों को परोस के जिमा दो, आप भूख के मारे परेशान हो, आप कैसे परोस के खिलाओगे? आपके तो पेट में कुछ जाना चाहिए, पहले मुझे तो कुछ खिलाओ। कहा, प्रियतम आज तो कुछ नहीं है। कहा, तेरे घर में तीनों लोकों को तृप्त करने की सामग्री रखी है और इतनी कृपण हो गई है, तू कंजूस हो गई है, कहती कुछ नहीं है, ला बटलोई। कहा, प्रभु मैंने मांझ कर उसको रख दिया है, लाओ तो सही। बटलोई लाई गई, ठाकुर जी ने अंक में पधराया और उसकी कनाट में एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। अब हम पूछ रहे हैं, वो साग का पत्ता कैसे चिपक गया? द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट है, किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ द्रौपदी का, यज्ञ से नहीं द्रौपदी। वो क्या ऐसी फूहड़ स्त्री है जो ठीक से बर्तन साफ न करे, जूठा रह जाए, सखरा रह जाए? ऐसा ये नहीं सोचना। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से उसमें एक पत्ता प्रकट कर दिया। और द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई, कह रही ये कैसे रह गया, इसका मतलब बर्तन जूठा रह गया। उसको ये लगा जूठा नहीं था वो, भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया। और पत्ता निकाला, निकाल करके अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके मुख में रखा और थोड़ा सा जल पिया। भगवान के संकल्प करते ही सब तीनों लोकों में सबके पेट भर गए, बिना खाए पिए सबके पेट भर गए। और दुर्वासा जी तो यहां तक भर, दुर्वासा जी के चेले तो ऐसे हो गए उनकी हालत कि उनकी ऊर्ध्व श्वास चलने, उनकी श्वास लेना मुश्किल हो गया ऐसी। और सब संध्या कर रहे थे, बोले तो मंत्र नहीं बोले जा रहे, क्या करें गुरुजी, क्या हो गया? यहां तक अन्न की डकार आ रही है, लगता पेट फट जाएगा, मर जाएंगे। दुर्वासा जी बोले, तुम सबकी ये हालत है, तुमसे ज़्यादा भी खराब हालत हमारी, तुम तो जवान हो, हम बड़े बूढ़े हैं, हमारी हालत तो बहुत खराब है। ये अकस्मात हुआ ऐसा कैसे? दुर्वासा जी ने कहा, देखो शिष्यों, एक अम्बरीश से हम अटके थे, वहाँ तो एक ही भगत था, तो हमको तीनों लोकों में भागना पड़ा था चक्र के भय से। और यहाँ पूरा का पूरा खानदान भगत है, लगता है कुछ लीला हो गई भक्त वत्सल की, क्या करें? बोले अपने प्राण बचाओ, हमारी तो हम देख लेंगे, तुम अपने प्राण बचाओ। 10,000 10 दिशाओं में भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को भेज दिया, बोले कहो कि महाराज प्रसाद पालो, सब तैयार है। कहीं यहाँ तैयार तो कुछ नहीं, अरे तुम भले आदमी जाओ तो सही। मना करें तो कहना महाराज 1-2 आदमी की रसोई खराब हो कोई बात नहीं है, 10,000 की रसोई क्या होगा महाराज, उसका जंगल है, कोई खाने वाला भी नहीं है। आप कह रहे हैं 200 रुपए की थाली, भगवान जाने बनती होगी, हमने तो कभी बनी हुई थाली का ना हिसाब किताब सुना, हो सकता है इससे भी ज़्यादा की बनती होगी। हाँ, आप तो 200 की कह रहे हो, शायद इससे भी ज़्यादा की बनती होगी, क्योंकि गृहस्थों को विवाह शादियों में काम पड़ता होगा ठेका देने का, तो उनको पता चल जाता है कितने रुपए की पत्तल, कितने रुपए की थाली है। क्या थाली क्या खाते होंगे? सोना चांदी खाते होंगे। रश्मि भाई कह रहे हैं 10,000 की थाली। भैया कहाँ खाता है वो 10,000 में? अन्न नहीं खाता है क्या? भगवान जाने।
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि पुराने जमाने में बारात जाती तो गांव के बाहर नदी के किनारे किसी पेड़ वेड़ के नीचे बारात रुक जाती पहले, और वहाँ ब्राह्मणों की बात बताते, कान्य कुछ ब्राह्मणों की। तो गुड़ और धनिया का शरबत उनको स्वागत में पहले दिया। एक मटका भर के गुड़ और घोर करके, गुड़ और धनिया पीस करके, सूखा धनिया सिललोड़ा पे, उसका शरबत उनको पिलाया जाता था, बस हो गया। और फिर वो शरबत पिलाने के बाद कितने मूर्ति हैं बारात में, उनके हिसाब से तौल तौल करके सबको राशन दिया जाता था, हिसाब किताब से। क्यों? वो कहावत प्रसिद्ध है ना, 9 कन बजिया 13 चूल्हे। 9 कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे तो 13 चूल्हे जलाए गए। तो वो ये एक दूसरे का छुआ खाते नहीं, वो सब अपना अपना बनाएंगे खाएंगे। वो नदी के किनारे ही संभव है, कहाँ से पानी आएगा? नल की व्यवस्था थी नहीं। लोटा डोर, अपना थोड़ा मोड़ा बनाने का बर्तन सब अपने साथ रखते थे, ये था। अब सुन रहे हैं कि 200 रुपये थाली, 10,000 रुपये थाली, भगवान जाने। तो नारायण बोले इतना क्या होगा? और फिर आशीर्वाद मांगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज, हम भोजन नहीं करेंगे। तो कहना महाराज देखो आपकी प्रतीक्षा हो रही है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है? कहना आपके एक कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं, हमारा नाम ले देना कि वो बैठे हैं। वो कहते उनको भोजन करा के तभी हम भोजन करेंगे। फिर महाराज जी यहाँ आगे बोले आएंगे ही नहीं, वो हमारा नाम सुन के भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर आप कहने नहीं नहीं महाराज आप ऐसे कैसे बिना खाए कैसे जाओगे? तो कहेंगे भाई देखो हम भोजन करते तो कुछ आशीर्वाद देते, तो अब पेट तो हमारा वैसे ही बिना खाए भर गया है, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था भीमसेन और अर्जुन को, जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं, नए नए षड्यंत्र रचते हमारे विनाश के, उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, ये वरदान मांगना उनसे। हम नाश हो जाए एवं अस्तु, उनका नाश करने के लिए भेजा था, उन्हीं के नाश का वरदान देके वो चले गए। तो योषिता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी। भरता नृप अम्बरीश सो, राजा प्रथुसों जो मिले। पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा हो, छोटी रानी को भक्ति का उपदेश दिया। और भरता नृप अम्बरीश सो, राजा प्रथुसों जो मिले। भगवत भवनिधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। राजा पृथु जी के समान। तो भगवत ऋषि जी ने राजाओं में आदर्श पृथु जी को माना, क्योंकि राजा का स्वरूप, राजा का धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान ने पृथु रूप में अवतार लिया।